सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म मतलब स्पीड कांस्टेंट है, सर्कुलर मोशन मतलब एक सर्कुलर पाथ है। तो सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म स्पीड से घूमने पर मोशन की स्पीड क्या होगी, बात समझ में, ये हम देखना चाह रहे हैं, या वेलोसिटी क्या होगी ये हम देखना चाह रहे हैं। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को पढ़ने से पहले आपको मैं कुछ बात बताता हूं, जैसे एनसीईआरटी में समझाया गया है वैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ओके, सपोज एक कोई एथलीट है, तो एथलीट को क्या होता है, भागना होता है, और भागकर ऐसे नहीं यहाँ से वो दूर चला जाता है, बल्कि वो घूम फिर कर उसका कोई एक पॉइंट स्टार्टिंग होता है, दूसरा टर्मिनेटिंग होता है। तो आमतौर से जो स्टार्टिंग होता है वहीं पर टर्मिनेटिंग भी होता है, घूम घाम के वो वहीं आ जाता है। बात समझ में या नहीं? तो फॉर एग्जाम्पल अगर एक हम पाथ बना लें, कैसी पाथ बना लें, हम एक रेक्टेंगुलर पाथ बना लें सपोज, ठीक, और ये हमने माना कि एथलीट की फॉर एग्जाम्पल ये स्टार्टिंग पोजीशन है और वो यहां से भागना शुरू करता है इस डायरेक्शन में, ठीक, और उसकी स्पीड है इस टाइम कुछ और डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन है एक, ठीक, उसकी स्पीड भी है कुछ, फॉर एग्जाम्पल वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है, ठीक, ये उसकी मैक्सिमम स्पीड है, और पूरी रेस के दौरान वो मैक्सिमम स्पीड से भागता है सपोज। ओके, तो यहां से वो भागना शुरू करता है और 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है सपोज, एकदम ये मैं लिख भी दे रहा हूं, यहां से यहां तक भागा वो। अब देखिए यहां पर जो पाथ है ये आगे की तरफ एक्सटेंड नहीं हो रही है, बल्कि यहां पर तो इस डायरेक्शन में तो ये टर्मिनेट हो गई। अब राइट हैंड साइड के डायरेक्शन में ये पाथ खुली हुई है, तो यहां पर ये क्या करता है एथलीट, यहां पर ये अपने डायरेक्शन को बदलता है इस जगह पर। ओके, जब ये यहां पहुंचता है तो इसको आगे जाने के लिए रास्ता नहीं मिलता, अब ये इस डायरेक्शन में बदलता है, तो यहां पर ये एक बार डायरेक्शन को चेंज करेगा। बात समझ में आ गई? फिर डायरेक्शन को बदलने के बाद ये इस पाथ पर कंटिन्यू रहता है और यहां तक आता है, और यहां पर देखता है ये फर्दर इसको दूसरी बार डायरेक्शन को बदलना होता है। तो अगर इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट थी 50 किलोमीटर पर आवर, जहां पर इसने पहली बार डायरेक्शन बदला वहां पर वेलोसिटी क्या हुई, बदल गई। हालांकि इसने मैग्नीट्यूड नहीं बदला वेलोसिटी का, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही भाग पर आई है, लेकिन इसने डायरेक्शन क्योंकि बदल दिया। वेलोसिटी हैव two component, one is magnitude and any vector quantity has two component, one is magnitude another is direction। तो क्योंकि दो कंपोनेंट हैं, इनमें से अगर एक भी बदलेगा तो हम पूरी क्वांटिटी को बदला हुआ मानेंगे। तो उसने मैग्नीट्यूड भले ही नहीं बदला लेकिन डायरेक्शन बदल दिया, तो इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी बदली है इसने, ठीक। कितनी बार बदली इसने? देखिए, एक बार यहां बदली, एक बार यहां बदली, जब ये इस कॉर्नर पर आएगा तो यहां पर तीसरी बार बदलेगा, और जब ये इस कॉर्नर पर आएगा तो यहां पर ये चौथी बार बदलेगा। अगर किसी पाथ के 4 कॉर्नर थे, हालांकि वो स्ट्रेट लाइन से ही मिलके बनी थी चारों पाथें, लेकिन चारों पाथ पर क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन है इसलिए 4 बार वो अपनी वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलता है, लिहाजा वेलोसिटी बदल जाती है। तो वेलोसिटी यहां पर आपको कैसी दिखेगी? बदली हुई दिखेगी, ठीक। कितनी बार बदली? जितने कॉर्नर थे या जितनी बार आपने स्ट्रेट लाइंस को जोड़ा था अलग अलग डायरेक्शन में। ओके, एक नया पाथ देखते हैं। फॉर एग्जांपल एक पाथ ऐसा हो जिसके 6 डायरेक्शन हो, ऐसे करके, उसको क्या बोलते हैं? उसको हेक्सागन बोलते हैं, ठीक। तो अगर फॉर एग्जांपल उसने यहां से भागना शुरू किया तो यहां पर पहली बार बदलेगा, फिर ये यहां पर आ जाएगा, यहां पर दूसरी बार बदलेगा, फिर ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा, यहां पर तीसरी बार बदलेगा, यहां चौथी बार डायरेक्शन बदलेगा, यहां 5वीं बार डायरेक्शन बदलेगा, और यहां 6ठी बार डायरेक्शन बदलेगा। तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन जहां से वो चला था वहां पर वापस आने के लिए उसको 6 बार बदलना पड़ा, क्योंकि यहां पर कॉर्नर कितने थे? 6 थे। तो ट्रेजेक्ट्री के जितने कॉर्नर होंगे वो उतनी बार डायरेक्शन बदलता है, यानी उतनी बार वेलोसिटी बदलता है। अच्छा, अगर ये 100 हो कॉर्नर तो कितनी बार बदलेगा अपने पास अपनी जगह पर आने के लिए? एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में तो 100 बार डायरेक्शन बदलेगा, तो वेलोसिटी 100 बार बदली गई। बात समझ में आई या नहीं? ठीक। अच्छा, जो सर्किल होता है उसके कितने कॉर्नर होते हैं? तो सर्किल एक ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसके इनफाइनाइट कॉर्नर्स होते हैं। अगर इनफाइनाइट कॉर्नर्स होते हैं तो इसका मतलब हर नया पॉइंट एक अलग डायरेक्शन रखेगा, हर नया पॉइंट
एक अलग डायरेक्शन रखेगा। तो अगर सर्कुलर पाथ में ये भागने लगे एथलीट, एक सर्किल बनाते हैं, ठीक, ये सर्किल बन गया। अगर ये सर्कुलर पाथ में जिसका रेडियस सपोज r है, ठीक, अगर ये यहां से सपोज शुरू करता है और ये यहां से भागना शुरू करता है, किसी भी इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चाहे जो भी हो, 50 किलोमीटर पर आवर हो, 40 किलोमीटर पर आवर हो, जितना भी हो, अगर ये यहां से भागना शुरू करता है तो आपको हर नया पॉइंट, देखिए इस पॉइंट पर जो डायरेक्शन है वो कौन सा है, ये वाला है, और इस पॉइंट पर जो डायरेक्शन है वो क्या है, ये डायरेक्शन बदल जाता है। हर पॉइंट पर डायरेक्शन क्या होता है, बदल जाता है। तो एथलीट जो सर्कुलर पाथ में भाग रहा है वो हर पॉइंट पर डायरेक्शन अपना बदलता है। तो पिछले पॉइंट से जब अगले पॉइंट पर पहुंचता है या मौजूदा पॉइंट से वो अगले पॉइंट पर पहुंचता है तो डायरेक्शन को उसको बदलना पड़ता है अपनी पाथ में रहने के लिए। अगर वो डायरेक्शन नहीं बदलेगा तो पाथ से बाहर हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो जैसे जैसे पाथ डायरेक्शन बदलती है ऐसे ही ये डायरेक्शन बदलता है। तो इसको बोलते हैं, अगर कांस्टेंट स्पीड से ये एथलीट रन कर रहा है कोई, या कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है एक सर्कुलर पाथ के अंदर, तो इसको बोलते हैं, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से कांस्टेंट स्पीड से कर रहा है तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बात समझ में आई या नहीं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की खास बात क्या है कि स्पीड कांस्टेंट रहेगी लेकिन डायरेक्शन हर पॉइंट पर बदलेगा। दूसरी खास बात क्या है कि ये एक रेफरेंस पॉइंट ऐसा होगा, ये कौन सा पॉइंट है, ये रेफरेंस जो इस सर्किल का सेंटर है, इस रेफरेंस पॉइंट से कभी भी डिस्टेंस बढ़ाएगा नहीं है। बात समझ में आई? इस रेफरेंस पॉइंट से जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो कभी भी बदलेगा नहीं, डायरेक्शन जरूर बदलेगा। जब ये यहां पर होगा तो डायरेक्शन ये होगा, लेकिन जब एथलीट यहां पर आ जाएगा तो डायरेक्शन ये हो जाएगा। तो डायरेक्शन जरूर बदलेगा लेकिन इससे जो दूरी होगी वो नहीं बदलेगी। बात समझ में आ गई? सो दिस इज वन थिंग। तो दो चीजें हमने ऑब्जर्व की, फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मैग्नीट्यूड, वन थिंग, मैग्नीट्यूड of velocity remains constant। मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का जो है यानी स्पीड, जिस स्पीड से वो चीज मूव कर रही है, मोशन हो रहा है, वो उसका मैग्नीट्यूड, उस स्पीड, उस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कभी भी बदलेगा नहीं। ठीक। दूसरी बात क्या करी कि ये सेंटर जो रेफरेंस पॉइंट है, सेंटर, इससे कभी भी अपनी दूरी नहीं बढ़ाता। तो डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सेंटर रिमेन्स फिक्स या रिमेन्स अनचेंज। तो हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सेंटर remains अनचेंज। डिस्टेंस कभी भी नहीं बदलेगा इसका। तो इसको ऐसे मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक। अब आते हैं हम कि स्पीड होगी कितनी। सपोज करिए ये एथलीट यहां से इसने ट्रेवल करना शुरू किया, यहां से रन करना शुरू किया और ये पूरा इसने एक कंप्लीट रेवोल्यूशन लिया और ये कंप्लीट रेवोल्यूशन लेने में इसको t सेकंड लगे। बात समझ में आई? तो इसकी स्पीड कितनी? तो इसकी स्पीड निकालने के लिए हम लिख लेते हैं, लेट r is the radius of सर्कुलर पाथ। आर मीटर या आर सेंटीमीटर, आर यूनिट इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिकली आर जो है वो दूरी है। तो आर इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ सपोज, एंड टी इज द टाइम
taken for one complete रोटेशन, एक बार रोटेट करने में वो t सेकंड का या t आवर का या t मिनट का टाइम लेता है। ठीक, तो स्पीड किसके बराबर हो जाएगी? स्पीड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से लेके यहां तक सर्किल की सरकमफ्रेंस निकाल लेंगे। ठीक, एक सरकमफ्रेंस को वो टी टाइम में पूरी करता है, तो सरकमफ्रेंस को अगर हम टी से डिवाइड कर दें तो हमें स्पीड मिल जाएगी, क्योंकि स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, तो हम लिखेंगे सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन या रोटेशन। वन कंप्लीट रोटेशन में वो डिस्टेंस कितना कवर करता है, वो जो उसकी सरकमफ्रेंस है सर्किल की वो कवर करता है। तो स्पीड किसके बराबर हो जाएगी, सॉरी इसको लिख लेते हैं हम, ये कितना होगा, ये होगा 2 पाई r, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द सर्किल। ओके, तो स्पीड किसके बराबर हो जाएगी, स्पीड बराबर हो जाएगी सरकमफ्रेंस अपॉन टाइम टेकन। सरकमफ्रेंस किसके बराबर है, 2 पाई r अपॉन टी। टी सेकंड में या मिनट में ही तो कवर करते हैं, तो स्पीड यानी कि u किसके बराबर हो जाएगी, 2 पाई r अपॉन टी, वेयर t इज द टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट रोटेशन, r इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, then 2 pi r by t will be the speed of uniform circular motion. ओके, सो ये इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, कभी कभार इसके ऊपर सवाल आ जाता है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग।